दोस्तों, यदि आप परीक्षा मास्टर पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके पास में स्थित बेल आइकन को भी लाइक कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मास्टर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके 15 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएंगे, वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। उसमें दोस्तों पहला चैप्टर है शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, अवधारणा एवं कार्य। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी शामिल है। तो दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनते थे वो सारे प्रश्न हमने इस वीडियो के अंदर शामिल कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, अवधारणा एवं कार्य। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये कथन है ए यशपाल समिति का, बी मुदालियर आयोग का, सी कोठारी आयोग का, या डी पटेल समिति का। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कोठारी आयोग का। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये कथन किसका है? कोठारी आयोग का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ए एजुकेयर, बी एड्यूशेरे, सी एड्यूको एंड एडुकेटम, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रबंधन का मस्तिष्क है ए योजना, बी संगठन, सी समन्वय, या डी आलेखन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, संगठन। प्रबंधन का मस्तिष्क है संगठन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधन की विशेषताएं हैं ए प्रबंधन ये कला और विज्ञान दोनों है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये भी सही है। प्रबंधन ये बहुआयामी होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रबंधन में शामिल होते हैं लोगों का प्रबंधन, परिचालन का प्रबंधन, कार्य का प्रबंधन, या ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त, लाइफ ब्लड होता है, ये कथन किसने कहा है? निम्न में से किसने कहा है? ए रॉबर्ट एन हिलकर्ट, हेनरी फियोल, पीटर ड्रकर, या जोसेफ ए शुम्पीटर। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, पीटर ड्रकर। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने प्रबंधन को वृद्धि का इंजन कहा है? ए हेनरी फियोल, बी लूथर गुलिक, सी जोसेफ ए शुम्पीटर, या डी पीटर ड्रकर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके सी सही होगा, जोसेफ ए शुम्पीटर। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप में विभाजित करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। ये परिभाषा किसने दी है? ए जे.डी. मुन्ने, बी एल.एफ. उब्रिक, सी जे.बी. सीयर्स, या डी लूथर गुलिक। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, लूथर गुलिक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख तत्वों में शामिल है ए भौतिक तत्वों का प्रबंधन, बी मानवीय तत्वों का प्रबंधन, सी वित्त एवं सिद्धांतों का प्रबंधन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संगठन का एक प्रकार है औपचारिक संगठन। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक संगठन, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक या अनौपचारिक संगठन, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी केवल ए विकल्प। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों, यानी संगठन का एक प्रकार है औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, ये दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंधन के क्षेत्र में कला व विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कथन निम्न में से किसका है? ए लूथर गुलिक का, बी पीटर ड्रकर का, सी रॉबर्ट एन हिलकर्ट का, या डी हेनरी फ्योल का? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी से होगा रॉबर्ट एन हिलकर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित कीजिए पार्ट ए और पार्ट बी। एक तरफ विचारधारा, दूसरी तरफ उनके जनक हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, ये टेलर बिल्कुल सही है। प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, हेनरी फ्योल, ये भी सही है। क्लासिकल प्रबंधन विचारधारा, गुलिक और उर्विक, ये भी सही है। और फोर्थ है नौकरशाही विचारधारा, मैक्स वेबर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो गया। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। तो फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। यहाँ दोस्तों एक नोट है वो भी देखिए। एल्टन मेयो का संबंध मानव संबंध विचारधारा से है। तो परीक्षा में अगर ये पूछे कि मानव संबंध विचारधारा का संबंध किससे है, एल्टन मेयो से, या यूँ भी पूछा जा सकता है कि एल्टन मेयो का संबंध किस विचारधारा से है, तो वहाँ उत्तर सही होगा मानव संबंध विचारधारा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हेनरी फ्योल द्वारा बताए गए 5 घटकों में से कौन सा घटक प्रबंधन से संबंधित नहीं है? ए संगठन, बी नियंत्रण, सी समन्वय, या डी आलेखन? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा इसमें आलेखन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, POCCC नामक प्रबंधन के इन 5 घटकों को देने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? प्रश्न एक बार आपके सामने वापस पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, POCCC नामक प्रबंधन के इन 5 घटकों को देने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ए लूथर गुलिक, बी रॉबर्ट हिलकर्ट, सी टेलर, या डी हेनरी फ्योल? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही होगा हेनरी फ्योल। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कुल कितने सिद्धांत दिए हैं? 14, 12, 11 या 8? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा 14। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हेनरी फ्योल ने स्केलर श्रृंखला के दोषों को दूर करने हेतु निम्न में से किसका प्रतिपादन किया है? ए पेंग प्लांक, बी गैंग प्लांक, सी श्रृंखला प्लांक, या डी उप प्लांक? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा गैंग प्लांक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फ्योल का सिद्धांत किस विचारधारा के अंतर्गत शामिल किया गया है? ए वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, बी शास्त्रीय विचारधारा, सी नौकरशाही विचारधारा, या डी प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। एक बार प्रश्न आपके सामने वापस पढ़ देता हूँ। फ्योल का सिद्धांत किस विचारधारा के अंतर्गत शामिल है? तो शास्त्रीय विचारधारा और प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, इन दोनों के अंदर शामिल है। दोस्तों ये 2 ऑप्शन वाला मैंने प्रश्न इसलिए शामिल किया गया है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जब एक साथ 2 उत्तर सही होते हैं फिर उनको डिलीट किया जाता है, तो इस हिसाब से मैंने इस प्रश्न को शामिल किया गया है और इसमें 2 विकल्प दोनों सही दिए हैं। तो आपको याद रखना है एग्जाम में अगर फ्यूल का सिद्धांत की विचारधारा पूछे तो वो शास्त्रीय विचारधारा और प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा दोनों के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने विभागों के गठन के लिए 4P की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ए टेलर, बी लूथर गुलिक, सी फ्योल, या डी पीटर ड्रकर? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने 4P की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ये 4P कौन कौन से हैं? उसमें फर्स्ट P है पर्पस यानी उद्देश्य, फिर सेकंड है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, थर्ड है पर्सन यानी व्यक्ति, और फोर्थ प्लेस यानी स्थान। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रबंधकर्ता उर्विक ने कुल कितने सिद्धांत दिए हैं? ए 8, बी 9, सी 10, या डी 11? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा 8। प्रबंधकर्ता उर्विक ने कुल कितने सिद्धांत दिए? 8 सिद्धांत दिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ऑनवर्ड इंडस्ट्री के लेखक हैं ए मुन्ने एवं रेले, मैक्स वेबर, फ्योल, या गुलिक? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा मुन्ने एवं रेले। ऑनवर्ड इंडस्ट्री के लेखक कौन है? मुन्ने एवं रेले। इसके बाद नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 21। नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासनिक संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। उक्त कथन है ए उर्विक का, बी मुने एवं रेले का, सी मार्क्स का या डी मैक्स वेबर का। तो ऑप्शन डी सही होगा, मैक्स वेबर का है ये कथन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के प्रकार हैं अभिभावक नौकरशाही, जातीय एवं संरक्षक नौकरशाही, योग्यता पर आधारित नौकरशाही या डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एल्टन मेयो के प्रयोगों में शामिल है प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली प्रयोग, साक्षात्कार एवं अवलोकन अध्ययन या डी सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, सभी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मानव संबंध विचारधारा के जनक हैं, सॉरी दोस्तों, मानव संबंध विचारधारा के घटक हैं ए व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन, सी भागीदारीपूर्ण प्रबंधन या ऑप्शन डी सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सभी। एक बार प्रश्न आपके सामने वापस रिपीट कर देता हूँ। मानव संबंध विचारधारा के घटक हैं मानव संबंधन विचारधारा के घटक हैं। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन सी भागीदारीपूर्ण प्रबंधन या ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन डी होगा इसमें, सभी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। व्यवहारवादी दृष्टिकोण या व्यवहारवादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं चेस्टर बेनार्ड, मेरी पार्कर, मैक्स ग्रेगर या डी मैस्लो। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, चेस्टर बेनार्ड। यहाँ एक नोट दे रखा है दोस्तों, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में निर्णय प्रक्रिया को प्रशासन का हृदय माना गया है। किसको? निर्णय प्रक्रिया को। किसमें? व्यवहारवादी दृष्टिकोण में जो निर्णय प्रक्रिया है उसको प्रबंधन का हृदय माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देश का प्रबंधन सिद्धांत क्लासिकल यानी शास्त्रीय विचारधारा एवं व्यवहारवादी विचारधारा के बीच एक योजक कड़ी माना जाता है। ए मैक ग्रेगर, बी मेरी पोर्कर फोलेट, सी मैस्लो या डी हर्जबर्ग। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मेरी पोर्कर फोलेट का जो सिद्धांत है वो शास्त्रीय विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा के बीच एक योजक कड़ी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सुमेलित कीजिए। निर्णयवादी सिद्धांत ग्रिफिथस ने दिया है, बिल्कुल सही है। आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है, ये भी सही है। XY का सिद्धांत मैक ग्रेगर ने दिया है, ये भी सही है। और द्विकारक सिद्धांत ये हर्जबर्ग ने दिया है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन फर्स्ट ए का ए, सेकंड बी का बी, थर्ड सी का सी, फोर्थ डी का डी, यानी ऑप्शन विकल्प ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत में शामिल है मैक ग्रेगर का XY सिद्धांत, हर्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत, सी मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत या डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। प्रबंधन का पोस्ट कोर्ब POSDCORB पोस्ट कोर्ब सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया है? दोस्तों ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर 2018 ग्रुप सी में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। इसके विकल्प हैं हेनरी फ्योल ने, लूथर गुलिक एवं उर्विक ने, सी जॉर्ज आर टेरी ने या डी RC डेविस ने। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लूथर गुलिक एवं उर्विक ने प्रबंधन का पोस्ट कोर्ब सिद्धांत दिया है या सूत्र दिया। क्वेश्चन नंबर 30। प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के जनक हैं FW टेलर, बी एल्टन मेयो, सी मैक ग्रेगर या डी मैक्स वेबर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, FW टेलर प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के जनक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। हार्थोन प्रयोग का संबंध किस विचारधारा से है? ए नौकरशाही, बी मानव संबंध विचारधारा, सी व्यवहारवादी विचारधारा या डी निर्णयवादी सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मानव संबंधी विचारधारा।
क्वेश्चन नंबर 32, मानसिक क्रांति का संबंध किस विचारधारा से? ए वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, बी व्यवहारवादी विचारधारा, सी मानव संबंधन विचारधारा या डी सभी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का संबंध मानसिक क्रांति से। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। दोस्तों ये स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2013 में पूछा गया है। शिक्षक केंद्रित, शिशु केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या डी अनुभव केंद्रित? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक सही है? दोस्तों ये भी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2011 में पूछा गया है। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि ऑप्शन ए वे जीवन में अच्छा व्यवसाय तथा स्तर प्राप्त कर सकें, ऑप्शन बी वे अच्छे अंक और अच्छी ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सकें, ऑप्शन सी वे ज्ञान प्राप्त कर सकें जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था, ऑप्शन डी वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। ये भी स्कूल हेडमास्टर परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ए एक तंत्री निर्णय करना, बी व्यक्तिगत कार्य करना, सी सहभागी उत्तरदायित्व या डी निर्णय दृढ़ता? तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, सहभागी उत्तरदायित्व। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे अधिक उपयोगी है? ये भी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 ग्रुप बी का प्रश्न है। ए सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व, बी समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व, सी लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता, डी संयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, संयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 ग्रुप बी में। विद्यालय संगठन, ऑप्शन बी गतिविधियों की योजना या नियोजन, सी प्रणाली तंत्र नियंत्रण या डी सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में सम्मिलित या समाहित नहीं है? ए योजना निर्माण ये शामिल है, संगठन शामिल है, समावेश ये भी शामिल है, समादेश ये भी शामिल है, बजट निर्माण ये शामिल नहीं है। ये लूथर गुलिक का जो सूत्र है उसमें है। तो विकल्प डी सही हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर्ब में अक्षर डी का अर्थ क्या है? ए प्रारूप यानी डिजाइन, बी वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, सी निर्देशन यानी डायरेक्टिंग या डी विकासशील यानी डेवलपिंग? तो ऑप्शन दोस्तों विकल्प नंबर सी सही होगा। इसमें डी का मतलब होता है निर्देशन, डायरेक्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? ये हेडमास्टर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में 2021 में पूछा था। ऑप्शन आपके सामने है, प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, प्रबंधन मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी प्रबंधन एक कला है, डी प्रबंधन सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है। विज्ञान जरूर है लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? दोस्तों देखिए ये दोनों प्रश्न सेम ही है, सिर्फ इसमें ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। और ये देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 40 है ये HM एग्जाम संस्कृत 2021 में पूछा गया है, और जो नीचे वाला जो प्रश्न है वो स्कूल व्याख्याता संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखिए, प्रबंध एक कला है, प्रबंध एक भौतिक विज्ञान है, ऑप्शन देखिए प्रबंधन एक कला है, ऑप्शन बी प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, जो कि गलत है। प्रबंधन एक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है। तो दोस्तों कई बार पुराने प्रश्न भी रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सारे 50 प्रश्न करने के बाद आपको जो फर्स्ट चैप्टर है शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, अवधारणा और कार्य, इससे बाहर कोई भी प्रश्न
परीक्षा में बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। प्रोफेसर BC रॉय ने निम्न में से किसे विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा है? यह समय सारणी को, B श्यामपट्ट को, C शिक्षक को, या D B और C दोनों? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, समय सारणी यानी टाइम टेबल को प्रोफेसर BC राय ने विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा है इसे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। सुमेलित कीजिए पार्ट ए और पार्ट बी को। आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फ्योल, बिल्कुल सही है। शैक्षिक प्रबंधन का जनक लूथर गुलिक, ये भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन, ये भी सही है। और विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, ये भी सही है। तो दोस्तों फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी यानी विकल्प ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार में विद्यालय भवन निर्माण को सर्वोत्तम आकार का विद्यालय माना है? ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी जेड या ऑप्शन डी एच? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यू आकार का जो विद्यालय भवन होता है उसे सर्वोत्तम माना है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है, ये किसका कथन है? जॉर्ज टेरी का, लूथर गुलिक का, एलन का या हेनरी फ्योल का? ऑप्शन सी सही है, एलन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। जे होटले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है अदा यानी इनपुट आगत, बी प्रक्रिया यानी प्रोसेस, सी प्रदा आउटपुट या निर्गत, या डी प्रणाली? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होगा, प्रणाली। ये नहीं है, बाकी अदा, प्रक्रिया और प्रदा ये जो है शैक्षिक प्रबंधन के तत्व हैं जे होटले द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व या घटक बताए हैं? 7, 8, 10 और 11? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, 7। पोस्ट कोर्ब जिसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने पोस्ट कोर्ब नामक सूत्र दिया है, वो 7 सूत्र हैं जो कि लूथर गुलिक ने बताए, जिन्हें तत्व या घटक के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो एक ही बात है, एक पोस्ट कोर्ब सूत्र या उनके 7 तत्व या घटक लूथर गुलिक के। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है मूर्त प्रक्रिया, कला व विज्ञान, विशुद्ध मानवीय क्रिया या सामाजिक? तो दोस्तों इसमें ए सही होगा, ये मूर्त प्रक्रिया नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन ये अमूर्त प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। प्रबंधन के क्षेत्र में कला व विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कथन है स्किनर का, एलन का, हिलकर्ट का या गुलिक का? तो दोस्तों ये प्रश्न वापस पूछा गया है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हिलकर्ट। इसके बाद आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50। विद्यालय का हृदय है पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, श्यामपट्ट या कालांश? ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, पुस्तकालय। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।